बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की, संत समाज की, भक्त समाज की। मंगलमय मंगल करन मंगल रूप कबीर, ध्यान धरत नाशत सकल कर्म जनित अघपीर। अजर अमर त्रय काल सत्य जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांत तेज घन। निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, तेहि पद दर्शक दिव्य रहन युत बोधक जो। ऐसे मुक्त स्वरूप जो श्री गुरुवर के चरण चित, शीस झुकावत दास जन्म मरण भय हरन हित। बोलिए सद्गुरु देव की जय। मंचासीन मुद मंगलमय संत समाज, आदरणीय धर्म प्रेमी बंधुओं, ममतामयी माताओं बहनों, इस वसुंधरा में पलने वाले प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपके बीच सुबह के सत्र में निवेदन कर रहा था कि हमारा घर में कैसे स्वर्ग उतरे। इसको मैं आगे कुछ देर बढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि सभी मनुष्य स्वर्ग चाहता है, सुख चाहता है, शांति चाहता है, कल्याण चाहता है। आज आदमी के पास सारी संपन्नता है, लेकिन अंदर अंदर विपन्नता। बाहर संपन्नता, भीतर विपन्नता। बाहर सोना सोना, भीतर सोना सोना। बाहर चकाचक, भीतर खाली खाली। आज मकान बनता जा रहा है, घर उजड़ता जा रहा है। मकान बनता है सीमेंट से, बालू से, आदि आदि सामग्रियों से मकान का निर्माण होता है। घर बनता है परिवार से। आज परिवार में कला, कहाँ से स्वर्ग होगा, कहाँ से सुख होगा। हम अशांत होते हैं जिंदगी के साथ और शांति खोजते हैं मंदिर के पास। हम अशांत होते हैं मन के साथ और शांति खोजते हैं मक्का के पास। हम अशांत होते हैं घर पे और शांति खोजते हैं वन पे। जहां से हमारी अशांति हो, उस अशांति की तलाश करना चाहिए और दूर करने का प्रयास करना चाहिए। सुख कब होगा? जब हमारा परिवार में प्रेम होगा, समाज में प्रेम होगा, वहां ही तो सुख की समृद्धि होगी। आज मनुष्य के पास सारी सुविधाएं तो हैं। हमारे जैन मुनि कहा करते थे, आज मनुष्य के पास टीवी सेट है, डायमंड सेट है, सोफा सेट है, टी सेट है, डिनर सेट है और मोबाइल सेट है, कंप्यूटर सेट है। सिर्फ माइंड अपसेट है तो कहाँ से स्वर्ग होगा? मैं उस समय कहा था, दुनिया बनी है दोजख, जन्नत इन्हें बनाए, वैकुंठ से कहीं सुंदर धरती को हम सजाएं। आज यह दुनिया दोजख बनी हुई है, इन्हें जन्नत बनाना है। कहने वाला कहता है वैकुंठ से कहीं सुंदर इसी धरती को सजाना है। आज यह दुनिया देख लीजिए, धर्म को लेकर, संप्रदाय को लेकर, जाति को लेकर, मजहब को लेकर, आज देखो कला, जहां कला है
वहां ही नरक है। कम से कम अपना परिवार में तो कलह से हम बचें। आश्चर्य होता है, दंपति में कलह, दंपति में जहां कलह है वहां स्वर्ग कहां से होगा। मैंने कहा था आज विज्ञान ने कमाल किया है। देश काल की दूरी घट गई है। हवाई जहाज में आप बैठिए, कहां से कहां आप उड़ जा सकते हैं। विज्ञान ने तो कमाल किया, लेकिन आज आदमी आदमी का दिल नहीं मिल रहा है। यहां तक पति और पत्नी का दिल नहीं मिल रहा है, भाई भाई का दिल नहीं मिल रहा है, पिता पुत्र का दिल नहीं मिल रहा है, पड़ोसी पड़ोसी का दिल नहीं मिल रहा है, पड़ोसन का दिल नहीं मिल रहा है। कहां से स्वर्ग, कहां से जन्नत। पति और पत्नी में जो घनिष्ठ संबंध है उसमें आज दरार नई पीढ़ी में पड़ती जा रही है। पति और पत्नी का संबंध कितना प्रगाढ़ होता है, लेकिन आज नई पीढ़ी में टूटन। अमेरिका, जापान आदि देशों में 1 मिनट में दंपति का तलाक। विवाह का अर्थ होता है विवाह विशिष्टम बहनम, विशिष्ट ढंग से एक दूसरे को निभाना, लेके चलना, सहारा देना, ये विवाह का अर्थ होता है। लेकिन आज अक्सर नई पीढ़ी में क्या होता है, किसी बैंकर ने अर्थ उलट दिया। विवाह पहले क्या होता है, वाह वाह, बीच में आ, अंत में तवा। वाकई में यही है विवाह। पहली बार जब दंपति आती हैं तब मित्र मंडली पूछती है भाभी कैसी। तो मित्र ने कहा यार न पूछो, वो तो है वो तो चंद्रमुखी। दूसरे साल मित्रों ने पूछा भाई साहब भाभी कैसी। मित्र कहता है यार ना पूछो, वो तो हो गए सूर्यमुखी। तीसरे साल मित्रों ने पुनः पूछा कि भाई साहब भाभी कैसी। मित्र कहता है यार ना पूछो, वो तो हो गई ज्वालामुखी। बहनों से निवेदन है कि ना सूर्यमुखी बने और ना ज्वालामुखी, चंद्रमुखी बन करके परिवार में स्वर्ग उतारो। किसी समाज सुधारक ने बहुत सुंदर इस संदर्भ में कहा है, नारियों को चाहिए संतान को धन और धन से समृद्ध बनाने के लिए वे लक्ष्मी का रूप धारण करें, संतान को शिक्षित बनाने के लिए सरस्वती का रूप धारण करें, और समाज में कुरीतियों और पाखंड को दूर करने के लिए दुर्गा का रूप धारण करें। अगर इन नारियों में एकता हो जाए तो शराब की भट्टी गांव से जा सकती है। कई उदाहरण मैं दे सकता हूं। कई गांवों में नारियों ने एकता की, संगठन किया, और गांव में जो भट्टी शराब की थी उसको बाहर भगवा दिए। इन लोगों में संगठन अगर हो जाए तो, इन लोग खुद डरपोक हैं, कहां से इन लोगों में संगठन और एकता आएगी। प्राय लोगों का भ्रम है जहां अशिक्षा होती है वहां दंपति में कला। ऐसी बात नहीं। जहां अच्छी समझ नहीं है वहां शिक्षित होने पर भी कला। इस संदर्भ में कहा करता हूं, जज साहब अपने मित्र के साथ वे अपना आवास में आए। जैसे ही गाड़ी से उतर हुए रहे थे, देखते क्या है कि 2-4 बच्चे आपस में खेलकूद मचाए हुए हैं। कुछ महिलाएं आपस में हंस बोल रही हैं। जज और मित्र को देखते ही महिलाएं कहीं छिप गई, बच्चे कहीं दुबक गए। मित्र के साथ जज अपना कमरा में आए, कोट उतारने लगा और कहने लगा। मित्र ने कहा भाई साहब अभी अभी बच्चे खेल रहे थे, वो कहाँ छिप गए।
अभी अभी महिलाएं आपस में बात कर रही थी, वो कहाँ छिप गई? जज ने क्या जवाब दिया? भाई साहब मजाल है मेरे सामने कोई बोल सके। मित्र ने कहा अहंकार गाड़ते हो, घर को बना रखे हो शमशान। इतने में महिला हिम्मत बांध काती है और कहती है भाई साहब अपने मित्र को समझा दो, अपना जजपना को अपना कचहरी में छोड़ आए, यहां कोई कैदी नहीं है। तरुण सागर जी संदर्भ में वे कहा करते थे अगर लाइफ को सुखी रखना है तो वाइफ को भी सुखी रखना होगा। अगर वो नाराज हो गई तो स्वर्ग के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। घर में जन्नत कैसे हो? वे प्राय कहा करते थे जो हमने आज लेबल लगा रखा है ना, डॉक्टर होने का, मिनिस्टर होने का, इंजीनियर होने का, थानेदार होने का, नेता होने का, ये जो लेबल है ये हमें घर में झुकने नहीं देता है, अक्सर दंपत्ति में झुकने नहीं दे रहा है। वे कहते हैं अगर घर में जन्नत बनाना है तो मस्तिष्क को आइस फैक्ट्री बनाओ और जुबान को शुगर फैक्ट्री और हृदय को लव फैक्ट्री। और ये जो लेबल है ये लेबल को उसी प्रकार उतारो, घर के दरवाजे में जैसे जूता उतार करके घर में प्रवेश किया जाता है, ऐसे ही ये जो लेबल लगा रखा है ना, डॉक्टर होने का, मिनिस्टर होने का, थानेदार होने का, ये लेबल को कहाँ दरवाजे के बाहर उतारो और कैसे प्रवेश करो? पुत्र बन के प्रवेश करो। बूढ़े माँ बाप कब से इंतजार कर रहे हैं मेरा पुत्र आए अब मुझसे कुशल मंगल पूछें। घर में प्रवेश करो तो पिता बन के प्रवेश करो। घर में नन्हे मुन्ने बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि मेरा पापा श्री आए और मैं उनकी गोदी में बैठ करके हंसूं और बोलूं। घर में प्रवेश करो तो पति बन के प्रवेश करो। पत्नी बेचारी कब से बेसब्री से इंतजार कर रही है कि मेरा पति महोदय आए और मैं उनसे मुस्कुरा के बात करूं। घर में हम प्रवेश करते हैं तो थानेदार बन के प्रवेश करते हैं। आज दंपत्ति कला क्यों है? यही है अहंकार। ये अहंकार झुकने नहीं देता है। घर में अगर दंपत्ति में प्रेम होगा, गुरुदेव जी कहा करते थे 3 पीढ़ी का सुधार होता है। पहली पीढ़ी जो बूढ़े माँ बाप की सेवा होगी और नई पीढ़ी को अच्छे संस्कार मिलेंगे, अपना तो कल्याण तो है ही है। इसी प्रकार सास बहू में प्रेम होगा तो घर में स्वर्ग होगा। सास बहू में भी कला, आज दिन महाभारत हो ही जाता है, कहां से स्वर्ग होगा? ये माताएं बहू के लिए बड़ी इंतजार करती हैं, बहू रानी आए, बहू लक्ष्मी आए तो क्या सुख होगा। जब बहू आ जाती 4 साल के बाद कला शुरू हो जाता है। बहू को आपने रानी बना के लाई, बहू को लक्ष्मी बना करके लाई, उसको दोनों को जोड़ दो तो क्या होगा? महारानी लक्ष्मी बाई आपने घर में बना करके लाई हो तो झांसी का राज मां से वह छिन गया। अब बहू के हाथ में झांसी का राज चला गया। अब क्यों गुर्राती हो? अगर भोजन अगर एक दिन सही नहीं बना, दाल में नमक नहीं पड़ा, सब्जी अगर जल गई तो गुर्राती क्यों हो? अगर अपना बुढ़ापा को सुखद देखना चाहती हो तो बहू को प्यार दो पुत्री के समान, क्योंकि बुढ़ापा में वही काम देगी, बेटी काम नहीं देगी। सास को चाहिए बहू को बेटी मान करके प्यार दो, स्नेह दो, तो निश्चित है घर में स्वर्ग होगा। अगर बहू रानी अगर माँ का सम्मान नहीं किया, बहू को माँ नहीं मानती है, तो समझ लीजिए उनकी भी बहू पैदा हो चुकी है, उनको भी सताने वाली पैदा हो चुकी है।
सास ही घर की खास है, इसलिए खास है माँ, घर की यही जगदम्बा है। उनसे प्यार, उनसे स्नेह दो। हमारे ऋषियों ने क्या कहा है? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता देवता है, पिता देवता है, गुरु देवता है, अतिथि देवता है। चार को देवता हमारे ऋषियों ने माना है। पहला देवता ये माँ है, साक्षात जगदम्बा है। गृह रूपी मंदिर में जगत जननी माता है, जो साक्षात अम्बा है, जिसका गौरव आचार्य और पिता से कम नहीं, उपाध्याय से 10 गुना श्रेष्ठ पिता, पिता से 1000 गुना श्रेष्ठ माता गौरव युक्त होती है। इतना गौरव माँ का बताया गया है। हिंदू परंपरा में ब्रह्मा और विष्णु की पूजा होती है। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की पूजा होती है। क्यों होती है? इसमें कुछ न कुछ कारण छिपा है, इसलिए पूजा होती है। ब्रह्मा सृष्टि रचयिता है, विष्णु पालन करता है और शिव संहार करता है। इसी वजह से तीनों देव की पूजा होती है। लेकिन हमारे गृह रूपी मंदिर में साक्षात अगर देखा जाए तो ये माँ बाप ब्रह्मा के रूप में जो हमें पैदा करते हैं, और ये माँ बाप पालन करते इसलिए विष्णु के रूप में है, और पढ़ा लिखा करके योग्य बना करके योग्य काम में लगा देते हैं, इसलिए महादेव के रूप में है। ऐसे जगदम्बा, ऐसे त्रिदेव हमारे घर पे हैं। आज उनका अनादर होता जा रहा है। बड़े बड़े नगरों में वृद्धा आश्रम क्यों खुल रहा है? और उस वृद्धा आश्रम में कौन अपने वृद्धा माँ को, वृद्ध पिता को वहां रख रहे हैं? डॉक्टर कहे जाने वाले, इंजीनियर कहे जाने वाले, प्रोफेसर कहे जाने वाले, अच्छा खासा व्यापारी कहे जाने वाले अपनी वृद्धा माँ को, वृद्ध पिता को कहाँ डाल रहे हैं? वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं। क्या हमारी यही संस्कृति है? हमारी ये संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति है प्रातः काल उठ कर रघुनाथा और मात पिता गुरु ना वही माता। ये हमारी संस्कृति है। लेकिन आज के जमाना में क्या हो रहा है? इसलिए किसी ने चौपाई को उलट दिया, प्रातः काल उठ कर सब भ्राता और माता पिता को मार ही लाता। आजकल ये हो रहा है। आज भगवान की पूजा हो रही है, भगवान की भक्ति हो रही है, अखंड रामायण का पाठ चल रहा है, अखंड कीर्तन चल रहा है, लेकिन भगवान का जो आदर्श है उन आदर्शों का हमने कहाँ उतारना है अपने जीवन में? आज भक्ति की तो बाढ़ चारों तरफ आई है, लेकिन उनका जो आदर्श है उन आदर्शों को हमने कहाँ ले पा रहे हैं? इसलिए किसी बैंककार ने आज का माहौल देखते हुए कहा, हरे राम हरे हरे बकरे मुर्गे घरे घरे, राधे श्याम 2 अंडे सुबह शाम, रोजा रहे रोज रोज और मुर्गी मुर्गा मारे खोज खोज, सिया राम मैं सब जग जानी और बेचे दूध मिलाओ वही पानी, रघुपति राघव राजा राम पता न पावे सीताराम, 1 महीना बोले बम 11 महीना तौले कम। ऐसे लोगों की भक्ति से कहां से हमारी मुक्ति हो सकती है? कुछ लोग मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, सत्संग में मन बदलने के लिए आते हैं, कुछ लोग आते हैं जूता और चप्पल बदलने के लिए आते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहा जाए? ऐसे लोगों को कहां से स्वर्ग और कहां से मुक्ति और कहां से इनकी भक्ति? घर में कैसे स्वर्ग हो? अगर सास बहू में प्रेम होगा तो निश्चित है घर में स्वर्ग होगा। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है, अगर स्वर्ग उतारना है तो सास को चाहिए गूंगी और बहू को चाहिए वो बहरी हो जाए, अपने आप घर में स्वर्ग हो जाएगा। इस लाक्षणिक अर्थ अपना अर्थ लगा ले, समय मेरा नहीं है। तो मैं कह रहा था, अगर सास बहू में प्रेम होगा तो घर में स्वर्ग होगा, भाई भाई में प्रेम होगा तो स्वर्ग होगा। इस प्रकार इसको हम बढ़ा सकते हैं। स्वर्ग की कामना है लेकिन घर में बना रखे हैं नरक, कहाँ से स्वर्ग होगा?
जिस घर में एकता है, संगठन है, निश्चित है उस घर में स्वर्ग है। एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से देश का कल्याण होता है। स्नेह का दीप जलाओ आज, घर घर प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है। समय पूरा, घर में स्वर्ग इसी में उतरेगा। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। अभी हम सब कबीर पार्क संस्थान प्रयागराज से पधारे परम श्रद्धेय